परम शांति बापूजी। बापूजी आज मैंने अभी एक फिल्म देखी थी, निर्जा करके अभी आई है। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसके अंदर जो स्पिरिचुअल रियलिटी वो क्या है। क्योंकि जब मैंने ये फिल्म देखी तो ये फिल्म देखने के बाद मेरे अंदर इतने क्वेश्चन हो गए, इतने खड़े हो गए क्वेश्चन कि जिसका कोई जवाब नहीं था। एक्चुअली मैं इन सब घटना को स्पिरिचुअल दृष्टि से देखना चाहता हूँ कि रियलिटी में ये स्पिरिचुअली इन घटनाओं के पीछे क्या हकीकत क्या है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये जो फिल्म थी वो 1986 या 7 की घटना पे बनी हुई थी, जिसके अंदर प्लेन को हाईजैक किया जाता है, टेररिस्ट एंटर हो जाते हैं और उसके बाद जो एक एयर होस्टेस थी उन्होंने अपनी होशियारी से सब लोगों की जान बचाई और उसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है। तो अब मेरा सीधा सीधा यही बात आपसे पूछनी रहती है कि बापूजी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, इतने सारे इंसिडेंट है, इसके पीछे अगर हम स्पिरिचुअल रियलिटी देखा जाए तो वो क्या है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बताऊं कि जैसे हम अगर बात करें तो पास्ट में भी ऐसी घटनाएं हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और कहीं हम अगर अपने शास्त्रों की बात करें तो दुर्योधन के अहंकार के कारण 18 अक्षणी सेना का मौत हुआ है। और ये जो आत्माओं को मतलब इसके कारण जो आत्मा की ये जवाबदारी किसकी है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास पावर होता, अगर मैं वहां पे होता तो मैं उस घटना को रोक लेता, या पर ये शक्तियां हमारे पास नहीं है, तो क्या इसके पीछे ईश्वर की जवाबदारी है या नहीं है। चलिए ऐसा आप है। बताइए जी। ऐसा है, आपने बताया कि अभी ऐसी घटनाओं के पीछे ईश्वर की जिम्मेदारी है या नहीं है पहले। बिल्कुल। मगर ये ऐसा इंसिडेंट आपको दुर्योधन की बात पर पहले एग्जांपल दूं तो सब जरा जी उसी एग्जांपल पे आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। स्थूल जगत पे हम्म हमेशा कर्मों की थियरी के हिसाब से काम होता है। हम्म स्थूल जगत में जो भी मनुष्य दिखते हैं हम्म वो अपने कर्मों के हिसाब किताब से चक्कर में आते हैं और ऐसी घटना एक साथ में घटती हैं। हम्म अब जैसे दुर्योधन, हम बताया कि एक दुर्योधन के कारण अनेकों का विनाश हुआ। बिल्कुल सही बात। अनेकों, केवल 18 अक्षौहिणी सेवाएं तो कृष्ण ने दी थी दुर्योधन को। हाँ मगर उसके साथ कई राजाएं कौरव और पांडवों के पास जुड़े हुए थे। बिल्कुल। कई हजारों राजाएं जुड़े हुए थे, पूरी धरती के राजा कोई कौरव के पास था, कोई पांडवों के पक्ष में लड़ाई कर रहा था जी इवन भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सब बड़े बड़े गुरु ऋषि मुनि सब जुड़े हुए थे। बिल्कुल। हम्म तो इसका कारण महाभारत जैसे युद्ध बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। जब धरती पर अति पाप बढ़ जाता है जी। तो ये तो भगवान ने गीता में बताया कि जब धर्म ग्लानि का टाइम होता है, महापाप होता है, धरती पर महापाप हो जाता है, तब सभी देवता भी अवतार लेते हैं, ब्रह्मा भी लेता है, विष्णु भी लेता है, शंकर भी लेता है, अवतार लेकर अधर्म का विनाश करते हैं। तो महाभारत का युद्ध धर्म अधर्म का युद्ध था। लेकिन बाबूजी यहाँ पे प्रश्न ये हो रहा है कि जो थियरी ऑफ कर्म ही समझा रहा हूँ अभी। हाँ। तो थियरी ऑफ कर्म पे आ रहा हूँ। पहले एक बार समझाऊं कि दुर्योधन के पक्ष में कौन थे। नहीं, कलयुग में भी ये चालू ही है क्या, ये कंटिन्यूस है थियरी। पहले एक थियरी समझो ना, अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई थी, महाभारत का युद्ध हुआ तो द्वापर के अंत में हुआ। ठीक है। मगर कलयुग की शुरुआत बाद में तुरंत हो गई ना, 1000 साल के बाद। हाँ ठीक है। हाँ, तो कलयुग की शुरुआत ही कहेंगे, महाभारत के अंत में ये महाभारत हुआ तब द्वापर का अंत था जी। तो वही प्रिंसिपल तो वही लागू पड़ेगा। थियरी ऑफ कर्म तो वो मनुष्य आत्माओं को लागू पड़ेगी ना। मगर केवल मनुष्य आत्माओं को नहीं भी, सूक्ष्म जगत देवताओं को भी थियरी ऑफ कर्म को लगती है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, कारण जगत में बैठी हुई भी आत्माओं को भी लागू पड़ती हैं। बिल्कुल। और इस ब्रह्मांड का शिव है भी, मालिक को भी, इस ब्रह्मांड के शिव को भी थियरी ऑफ कर्म तो उसको भी लागू पड़ता है ना। उसको भी बार बार अवतार तो लेना पड़ता है, शिव के अवतार नहीं हुए, 28 अवतार हुए। बिल्कुल। तो शिव को भी जब लागू पड़ता है, मालिक को भी लागू पड़ता है, महाशिव को भी लागू पड़ता है, परम महाशिव को भी लागू पड़ता है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा कर्म की थियरी पर ये कैसे काम करता है। तो पहले महाभारत का युद्ध समझ लो कि अगर भगवान कृष्ण चाहता तो अगर क्या अकेला दुर्योधन को मार के क्या वो महाभारत का युद्ध नहीं रोक सकता था। सबके मन में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आता है। गांधारी ने भी उसको, कृष्ण को श्राप दिया था, कहा था कि अगर तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। मगर युद्ध क्यों नहीं रोका, क्योंकि जो भगवान कृष्ण का अवतार था जी, वो सारे धरती पर जितने भी दुर्योधन समान कैटेगरी के असुर थे
दुर्योधन के समान धरती पर जितने भी असुर थे, नेगेटिव थिंकिंग वाले। नेगेटिव थिंकिंग वाले, असुर माना नेगेटिव थिंकिंग वाले, देवता माना पॉजिटिव थिंकिंग वाले, ठीक है, पांडव माना पॉजिटिव। ठीक है। तो दोनों की कैटेगरी को आमने सामने खड़ा करके वो असुरों का विनाश चाहते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन की कैटेगरी वाले जो असुर थे, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले थे, जो दुनिया भर के जितने भी राजा महाराजा असुर थे, चाहे उसके पक्ष में लड़े, दुर्योधन के पक्ष में लड़े, तो सारे असुरों का विनाश हो गया ना। बिल्कुल। हाँ, सारे असुरों का एक साथ में विनाश हो गया ना। बिल्कुल। तो सारे असुरों का विनाश करने के लिए, और जो पांडव के पक्ष में जो लड़े थे वो पॉजिटिव थे, तो देवता ही कैटेगरी के थे, अच्छे थे। हालांकि सबको एक चांस भी दिया था कि अगर आप इधर से उधर जाना चाहें या उस सेना से इस सेना में आना चाहें तो आप आ सकते हैं। सबको खुला विकल्प था, बिल्कुल फ्री, इनको जहाँ फ्री था, कोई जबरदस्ती तो नहीं था। बिल्कुल। मगर वो अपने कर्मों के हिसाब किताब से जी, दुर्योधन के साथ जुड़ा। बिल्कुल। अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब से ही पॉजिटिव या नेगेटिव देवता और असुर बनते हैं। बिल्कुल। देवता भी असुर बन जाते हैं। तो देवता नहीं है, जो स्वर्ग में रहने वाली गंगा भी धरती पर अवतरी तो हुई, तो धीरे धीरे वो क्या हुई, भीष्म पितामह की माँ गंगा बन के आई ना। बिल्कुल। इनके भी बच्चे मर गए, भीष्म पितामह से पहले 7 बच्चे वो गंगा में बहा दिए उसने। हाँ, बिल्कुल। तो थियरी ऑफ कर्म जैसे गंगा को भी लागू हुई, भगवान विष्णु को भी अवतार लेना पड़ता है, शिव का भी 28 अवतार हुए, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव के 28 अवतार हुए, देवताओं को भी असुर अवतार हुआ। तो क्या थियरी ऑफ कर्म किसी को नहीं छोड़ता, मगर ये थियरी ऑफ कर्म क्या होता है? बाबूजी ये तो बात ठीक है, लेकिन जो अभी टेररिस्ट अटैक पूरी दुनिया में हाँ, हो वही रहे बता हैं रहा या हूँ। हमारे अब देश के जवान, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे आता हूँ। सुनिए, पहले तो महाभारत का युद्ध अच्छी तरह समझो पहले, तो ये टेररिस्ट की भी कहानी समझ में आ जाएगी। महाभारत का युद्ध ऐसा है, वो टेररिस्ट की भी कहानी समझ में, उसमें सब समझ में आ जाएगा। अब महाभारत का युद्ध हुआ तो केवल थूल लड़ने वाले इन चरम चक्षुओं से देखते थे ना। बिल्कुल सही बात है। धर्म युद्ध था ना वो, धर्म और अधर्म का युद्ध था ना। जो अधर्म वाले थे वो मतलब देवता और असुरों का युद्ध समझो ये, धर्म अधर्म का माना, ठीक है। तो अधर्मी दुर्योधन के साथ एक साथ में अधर्मी दुनिया पर से सारे विनाश हो गया अधर्मियों का, और जो स्वधर्मी थे, अच्छे आत्माएं थे, तो वो बच गए। तो हमेशा यही होता है कलयुग के अंत में, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 पूरा युग होता है, तब देवताओं की रक्षा करने के लिए, मतलब साधु संतों की रक्षा करने के लिए, अच्छी आत्माओं की रक्षा करने के लिए भगवान धरती पर अवतार होते हैं। हाँ, तो ये महाभारत का युद्ध के लिए भगवान आए और असुरों का विनाश किया और देवताओं की रक्षा की। मगर इन आंखों से जो दिखता है, जैसे आप महाभारत का युद्ध इन आंखों से मत देखो, स्थूल दुनिया को आप देखते हो नहीं चर्म चक्षुओं से, मगर उसके साथ सूक्ष्म जगत वाले भी थे ना। सूक्ष्म जगत वाले भी जो बहुत लोगों ने हेल्प की थी इसके अंदर। क्यों? उसमें सूक्ष्म जगत, जैसे अर्जुन था, तो अर्जुन का पिता कौन था? अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। ओके। सूर्य देखो, कर्ण पुत्र, सूर्य पुत्र कर्ण था, मगर असुरों की लाइन में गया तो मर गया। भीष्म पितामह कितना बड़ा था, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, देखो अच्छे अच्छे थे ना, मगर उसने किसको साथ दिया? असुरों को साथ दिया ना, अधर्म को साथ दिया, जानते हुए भी कि अधर्मी है तो भी उसको साथ दिया। हाँ, स्वधर्म के साथ खड़े हो जाते, बच जाते। बिल्कुल। तो जो अधर्म को जानते हैं कि अधर्मी है और उनको साथ देते, तो उनका वही हाल होता है जो अधर्मियों का हो रहा था। इसलिए कैटेगरी के हो गए। अब ऐसी तरह जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो धरती पर जब बहुत पाप बढ़ जाता है, तो ये कोई ना कोई सूक्ष्म जगत वाले कोई ना कोई धर्म के नाम पर या धर्म के नाम पर अधर्म करके युद्ध के विनाश, आजकल जितने भी हुए धर्म युद्ध हुआ ना, बिल्कुल धर्म युद्ध हुआ ना, तो सूक्ष्म जगत वाले ही कराते हैं। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे राम रावण का युद्ध, वो भी धर्म अधर्म का था ना। तो जैसे राम के पास दिव्य रथ नहीं था, रावण के पास दिव्य रथ था, तो राम को दिव्य रथ देवताओं ने दिया ना, लास्ट में दिया। लास्ट में जब रावण सामने लास्ट में लड़ने आए ना, रावण, पूरी सेना विनाश हुआ रावण की, तो राम के पास दिव्य रथ नहीं था, तो दिव्य रथ किसके पास था? तो दिव्य रथ को जैसे दिव्य रथ माना 3 तत्वों का रथ, तो गायब हो जाता था, तो राम को भी देवताओं ने दिया ना। तो देवता और असुर, देवता भी बंदर बन के आए थे। चलिए, ये बात तो आपने बहुत सारी बताई है, लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन है वो अभी यही आतंकवादियों ने ये
प्लेन को क्यों हाईजैक किया, दूसरे प्लेन को क्यों नहीं हाईजैक किया? नहीं वो बात प्रश्न नहीं है। वो जो टेररिस्ट है, अगर उनका माइंड चेंज हो जाता है या हृदय परिवर्तन हो जाता तो ये शायद नहीं होती घटना। एक बात बताऊं, टेररिस्ट चाहे कोई भी नेगेटिव कर्म करने वाला होता है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव करने वाला होता है, उसको कराता कौन है? स्थूल जगत को चलाते सूक्ष्म जगत वाले। पहले देवता चलाते थे, अब सूक्ष्म जगत वाले, जैसे ये धर्म अधर्म जो चल रहा है तो वो सूक्ष्म में चलता है। तो जैसे टेररिस्ट होता है तो उसके साथ विनाश करने वाली आसुरी वृत्तियों वाले करोड़ों नेगेटिव आत्माएं धरती पर काम कर रही हैं, और ऐसी ही पॉजिटिव आत्माएं करोड़ों काम कर रही हैं। तो जो टेररिस्ट आए तो वो वही प्लेन को, कर्म की थियरी समझो पहले, कि वही प्लेन को क्यों हाईजैक किया, दूसरा प्लेन क्यों, दुनिया में कितने प्लेन है, इसी प्लेन को क्यों हाईजैक किया, थियरी ऑफ कर्म समझो। और उसी प्लेन में ही बैठे हुए को क्यों बचाया गया, तो किसने बचाया? क्या वो जो थी वो बच्ची, क्या नाम, वो निमित्त बनी ना। हाँ। मगर जब ऐसा कार्य होता है तो नेगेटिव आत्माएं आतंकवादियों के द्वारा उसको गोलियां चलवाती हैं, किसी में प्रवेश करके या सूक्ष्म रेज मार के, प्रेरणा मार के कराती हैं नेगेटिव कार्य। और जो बचाने वाली भी आत्माएं किसी न किसी तरह से बचाने के लिए कोई बच्ची का सहारा ले या उसको एक साथ में रेज मार के हिम्मत देते हैं, और हिम्मत देकर अच्छा सोच करके कराते हैं। लेकिन बाबूजी यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये आती है कि जैसे क्राइम को रोकने की जवाबदारी पुलिस की होती है, तो ऐसे जो क्राइम जो इन आत्माओं नेगेटिव आत्माएं जो प्रवेश करके करती है, तो इसकी जवाबदारी किसकी? क्या ये परमात्मा शिव को ये बीच में इंटरफेयर करके रोकना नहीं चाहिए? इतने छोटे से काम के लिए क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी आएगा, पर शिव भगवान विश्व का मालिक आएगा? वो काम की जिम्मेदारी तो भगवान विष्णु की है। तो विष्णु अवतार लेकर कोई भी जवाबदारी ले, हमें तो इन घटनाओं को रोकने की बात हो, क्योंकि देखो रोज देश के जवान कितने बॉर्डर पे शहीद होते हैं, और ये जो भी जिनको हम मानते हैं उनकी जवाबदारी तो है ना। देखो इस देश को चलाने वाली प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति की। जैसे हम अपना कानून हाथ में नहीं ले सकते, तो ये स्पिरिचुअल कानून कैसे ये लोग हाथ में ले सकते हैं? देखो जी, ये धरती, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में आसुरी वृत्तियों का आतंक हो जाता है, धर्म के नाम पर अधर्म हो जाता है। जैसे राम रावण का भी धर्म युद्ध था, महाभारत भी धर्म युद्ध था, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, मगर उसी टाइम आसुरी वृत्तियों का ही विनाश होता है ना। तो लोगों को सबक मिलता है कि भाई अगर हम आसुरी अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारा विनाश ऐसी तरह होगा। तो लोग फिर भी सबक नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? एक बात बताऊं, कोई भी देश को चलाने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होती है या राष्ट्रपति की होती है, जिसको भी है, ठीक है। तो पुलिस भी अधर्मी नहीं हो जाते। देश का राष्ट्रपति हो या क्या दुनिया को नहीं चला सकते? मतलब ये है कोई भी इंसान अपना रूल्स अगर हाथ में ले, अगर तोड़े, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया पर। एक बात बताऊं, सारी दुनिया पर, आज धरती पर, सारी धरती की भी बात करता हूं, सारी धरती पर नेगेटिव आत्माओं का ही रूलिंग है ना। कहीं भी पॉजिटिव दिखता है? बहुत कोई भी है? बहुत कम है, ना के बराबर। कहीं भी अच्छा हो रहा है तो ना के बराबर। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये स्थूल जगत में नेगेटिव वायुमंडल ही इतना बन गया कि कोई अच्छा कार्य करना चाहे तो भी कर ही नहीं सकता। जैसे बापूजी एक बॉर्डर पे एक जो सैनिक था जो कि मृत्यु के बाद भी जी रहा है, और ऐसे कई बार लोगों को उन्होंने हेल्प की है, दूसरे सैनिकों को हेल्प की है, मतलब फ्यूचर की रिमोट व्यूइंग घटनाएं बता सकते हैं। ये सब हेल्प हो रही है, पर छोटे लेवल पे हो रही है। ऐसा है कि ऐसे मरने के बाद जो आत्माएं जो सैनिकों की हो, या हमारे देवी देवताओं की भी आत्मा होती है जी। तो देवी देवताओं की आत्मा भी हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारे बॉर्डर को रक्षा करने के लिए सूक्ष्म जगत में आकर काम करती हैं। मगर उसके सामने नेगेटिव आत्माएं इतनी होती हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का वॉर हो, तो ये स्थूल जगत वाले तो दिखते हैं, मगर लड़ाते हैं सूक्ष्म जगत वाले। तो वहां पाकिस्तान की ओर लड़ने वाले मुसलमान धर्म के ढेर भूत होते हैं, और यहाँ इंडिया के सपोर्ट करने वाले हिंदुओं के भूत होते हैं। तो वो भूत लड़ाते हैं, भूत बचाते हैं, भूत करते हैं। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने अपने योग में देखा है। मैं जब समाधि अवस्था में योग में जाता हूँ तो ये दृष्टियां मैंने देखी हैं। बापूजी एंसेंट एलियन में भी ये लोग बोलते हैं कि जो नेगेटिव एलियंस है या नेगेटिव सोल्स है, ये सब आके करवाती है ऐसे बुरे काम, और अच्छे काम भी कराने वाले भी एलियंस है। लेकिन हम इस बात को अभी यहाँ नहीं लेते, लेकिन हमें ये सोचना है कि ये सब जो बातें हैं ये साइंस कब प्रूफ करेगी। साइंस के साथ अभी साधन
स्थूल तत्वों के, जैसे ये स्थूल विमान है, स्थूल टीवी है, ऐसी तरह सूक्ष्म विमान निकलेंगे। और अभी ये जो कोयले वोयले से या ये स्थूल एनर्जी से चलने वाली की बजाय ये एंटी ग्रेविटी के साधन, माना जैसे अभी हीलियम का से चलने वाला प्लेन बना रहा है, इंग्लैंड में बन रहा है, ऐसा मैंने टीवी में देखा था। हीलियम से चलने वाला प्लेन, माना हाइड्रोजन से भी नहीं, हाइड्रोजन को फ्यूज करो तब हीलियम बनता है। आगे चलकर ये साइंस वाले ये बता रहे हैं, मैं कई बार टीवी देखता हूँ, तो एंसेंट एलियन में भी बताए थे कि पहले अच्छी आत्माएं आकर धरती पर, एलियंस आते हैं, काम करते हैं, एलियंस ही इंस्पिरेशन देकर काम कराते हैं, ये साइंस डेवलप कराते हैं। तो मैंने एक बार समाधि अवस्था में गया था, तो सूक्ष्म जगत में ऑलमाइटी अथॉरिटी सूक्ष्म जगत में, स्थूल जगत में उतार कर साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट नीचे उतार कर इंस्पिरेशन देकर काम करा रहे हैं। जो ये एंसेंट एलियन जो कह रहे हैं ना कि इंस्पिरेशन, देखिए ये सब बात टेक्नोलॉजी की है, हम यहाँ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आत्माओं की जो नेगेटिव थॉट्स बन चुके हैं, इन सबको कैसे बदला जाए, कैसे रोका जाए, दुनिया को कैसे बदला जाए। क्योंकि जब तक तो ये इनके अंदर नेगेटिविटी रहेगी, उनके माइंड ऐसे भरे रहेंगे, तब तक तो ये घटना होने ही वाली है। देखो, इसको बदलने के लिए आम इंसान क्या करे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है मेरा कि ये आम इंसान कुछ नहीं कर सकता। अभी इसका काम तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये केवल क्या ये थियरी ऑफ कर्म अभी भी चल रही है, सही तरीके से चल रही है, मगर सभी का थियरी ऑफ कर्म एक साथ में केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी इसका परिवर्तन कर सकता है। उसको क्या करना पड़े? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल को चेंज करें। देखो, हमारी स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है ना, बिल्कुल है ना, प्राण में शरीर है ना, बिल्कुल है। तो अच्छा खासा इंसान पॉजिटिव सोच रहा होता है, बिल्कुल। अचानक उसकी सोच में एक सेकंड में परिवर्तन कैसे आ जाता है? कभी सोचा आपने? ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक बात बताऊं, कोई अच्छा सोचने वाले एकदम साधु संत, आप देखते हो ना, साधु संत भी नेगेटिव बन जाते हैं। बिल्कुल। आज धर्म स्थानों पर अधर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? धर्म के नाम पर अधर्म क्यों हो रहा है? सारी दुनिया की बात है ना। मैं तो क्यों? क्योंकि पहले ये वायुमंडल ही नेगेटिव बन गया है ना। तो जैसे ये प्राण वायु लेते हैं ना, तो प्राण वायु के अंदर वायु तत्व का जो एक एक सेल है, उसके अंदर नेगेटिव रिकॉर्डिंग पड़ी है। क्या है? नेगेटिव रिकॉर्डिंग। सारी दुनिया का जो प्राण वायु तुम लेते हो, श्वास में जाता है ना, प्राण वायु के तुम्हारा शरीर कैसे चलता है? प्राण वायु से। एक बार मैंने सोचा था कि हमारा जो वायु तत्व, हमारे शरीर को जैसे खुराक की जरूरत है, ऐसे वायु तत्व की जरूरत है ना। बिल्कुल चाहिए। तो वायु तत्व से हमारी बॉडी को 70% एनर्जी मिलती है। कितनी? 70%। और खुराक से 30% एनर्जी मिलती है। ये अगर तो कोई ऐसे इसलिए चाहे तो अगर वायु तत्व में, साधु संत वायु तत्व में जी सकते हैं। हाँ, अभी ब्रेथिटेरियन करके कोई एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ सांस लेके जिंदा रहते हैं। तो ये आया है अभी। तो जब श्वास लेते हो जी, तो श्वास से तुम वायु तत्व को खाते हो ना। श्वास लेना माना वायु तत्व को खाना हुआ ना। बिल्कुल। तो वायु तत्व जैसे खुराक खराब होता है तो बॉडी पर स्थूल इफेक्ट होती है ना। ये आत्मा की खुराक है। जैसे तुम जहर खाते हो तो तुम मर जाते हो ना। बिल्कुल। तो ऐसे जब प्राण वायु तुम लेते हो, वायु तत्व को तुम खाते हो, तो वायु तत्व तुम्हारा प्राणमय शरीर में जाता है। तो वायु तत्व में जहर भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी है। कहाँ भरी है? नेगेटिविटी। लोगों की मतलब आपका सोच। कहने मतलब है ये कि वायु तत्व के अंदर जो वायु के अंदर जो छोटे छोटे जो प्राण वायु जो सेल है, एक उस सेल के अंदर जो है नेगेटिविटी, एक एटम के अंदर एक वायु एटम, सेल माना एटम, ठीक है। एक एटम के अंदर वायु प्राण। जैसे कोई सोचता है, एक बात बताऊं, थियोरी ऑफ कर्म कैसे लागू पड़ता? कोई सोचता है तो कर्म तो लागू पड़ता है ना। बिल्कुल। सोचना तो कोई सोचता है, जो जैसे कोई अमेरिका में बैठी हुई आत्मा के बारे में नेगेटिव सोचता है, तो उसके वाइब्रेशन अमेरिका तक उसकी सोच जाएगी ना। बिल्कुल। तो उसकी संकल्पों से निकली हुई सोच वायुमंडल में नेगेटिव सोच कितनी फैलाएगी? और वो नेगेटिव सोच कहाँ रिकॉर्ड होगी? कहते हैं ना आकाशीय रिकॉर्ड होता है, तो वायुमंडल में भी रिकॉर्ड है ना। जैसे वो वैज्ञानिक ने लिखा, तो जल तत्वों में फूंक मारो तो जल अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वाटर हैज मेमोरी। वाटर हैज मेमोरी। तो तुम्हारे फूंक से वायु तत्वों में नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हो ना। पहले करते थे ना, रोग योग ठीक करते थे ना साधु संत, फूंक मार। तो ऐसी तरह वायु तत्व जब हमारी बॉडी को, आत्मा को, शरीर को वायु तत्व से 70% बॉडी हमारी को
एनर्जी मिलती है, जी। तो जब वायु तत्व ही नेगेटिव हो, वायु तत्व का हर सेल में नेगेटिव सोच भरी हो, तो वो जो प्राणमय शरीर में जाएगा तो साधु संत भी नेगेटिव सोचने वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो तो कोई भी हो जाएगा। अब सारी धरती पर आज से मैं समझाऊंगी 1,00,000 किलोमीटर ऊपर तक जाओ तो नेगेटिव सूक्ष्म जगत की नेगेटिव आत्माओं की भरमार लगी पड़ी है। कितने लेयर्स होंगे? बेहिसाब आत्माएं, नेगेटिव आत्माएं, सोच है, वही धरती पर आकर नेगेटिव कर्म कराते हैं। तो बापूजी ये सब आत्माएं अगर धरती पे आ गई, पॉपुलेशन 2-3 हजार करोड़ हो गई इस धरती पे, 700 करोड़ है अभी, तो वो 2-3-4-5 हजार करोड़ हो गई और इतना नेगेटिविटी बढ़ गई तो ये तो संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर अभी ऐसा होने वाला नहीं है ना। हाँ, जब 200 साल पहले तो धरती पे 200 करोड़ लोग भी नहीं थे, ये 200 सालों के अंदर ही 600 करोड़ नए आ गए और 200 साल और चल जाएंगे तो ये 2000 करोड़ होना ही वाला है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। देखो धरती पर भी आत्माएं कहाँ से आती हैं, मनुष्य कैसे जन्म लेते हैं, उसकी बहुत बड़ी कहानी है। जैसे धरती पर मनुष्य आत्माएं क्यों बढ़ रही है, उसकी बहुत बड़ी कहानी, क्योंकि सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत में आते हैं। नहीं, आपने वो ये बात बताई है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के जो आपके वीडियो है उसके अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से ये सब बात बताई है, लेकिन फिर भी एक खतरे की घंटी हमेशा बजी रहती है कि क्या होगा आगे। मगर आगे चलकर जो परिवर्तन होना है, मैंने कई वीडियो में बोला है, ये स्थूल जगत में सूक्ष्म जगत का, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत का परिवर्तन होना है। कितना? आपने बोला है आपके 2050 वाले वीडियो में कि एकदम परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे एकदम नहीं आएगा। 2018 से परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, शुरुआत। अच्छी आत्माएं जो हैं जी, ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड को नहीं, केवल गैलेक्सी को नहीं, यूनिवर्स को नहीं, मल्टीवर्स को बदल रहा है। हमारे हर मल्टीवर्स के जितने भी गैलेक्सियां हैं, यूनिवर्स है, जहां जहां भी स्थूल जगत है, जहां जहां स्थूल जगत माना मृत्यु लोक है। हर सोलर सिस्टम में 2-3 धरतियां हैं, हर गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है, बिल्कुल, हर यूनिवर्स में गैलेक्सियां हैं। तो पूरा मल्टीवर्स जो है, मल्टीवर्स का जो मालिक है, मल्टीवर्स का जो क्रिएटर है, जो मालिक है, तो मल्टीपल यूनिवर्स का जो मालिक है वो खूब पूरा मल्टीपल यूनिवर्स को चेंज करने के लिए वो सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है। तो बाबूजी यहाँ एक प्रश्न ये भी हो रहा है कि इस धरती के ये हाल है अभी, तो वहां पर भी ऐसा ही होता होगा दूसरे दुनियाओं में? पूरे मल्टीपल यूनिवर्स में जहां जहां भी स्थूल तत्व, धरती तत्व है, सूर्य है, स्थूल तत्व है, माना आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जहां स्थूल तत्व है, चाहे वो सभी एक कैटेगरी के नहीं होते, अलग अलग तत्वों की होते हैं। ठीक है, कोई दो स्थूल तत्व माना भारी तत्व, ठीक है, जहां स्थूल तत्व माना भारी तत्व, वहां जहां मृत्युलोक है, वो सारे मृत्युलोक में एक समान कहानी है। आपने स्टार वॉर्स देखा होगा कि जो बड़े दूर दूर की गैलेक्सियों में बड़े बड़े युद्ध कैसे चलते, गैलेक्सियों में युद्ध चलते हैं, गैलेक्सियों के मालिक भी लड़ रहे हैं। चलो मान लेते हैं ये काल्पनिक स्टोरी है, काल्पनिक, मगर कहां से कल्पना आई? हाँ, जिसको कल्पना एक आई। बात सोचो, हाँ, चाहे पिक्चर भी बनता है, चाहे कोई भी दुनिया पर कोई भी संकल्प भी आता है, सोच भी आता है, कहां से आती है? इंस्पिरेशन होकर आती है ना। किसी ने भी स्टोरी बताई या पिक्चर बनाया, कहीं भी बनाया, तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन देकर तुम्हें काम करा रहे हैं ना। देखिए सोच कहां से आई? वो पिक्चर बनाने की इसकी बुद्धि में सोच कहां से आई? ये बात बिल्कुल सोच किसी ने डाली है ना। ये निर्जा पिक्चर जो आई है 30 साल बाद ये घटना सबके सामने आई है, आज लोगों की आंखें खुल रही है कि भाई देखो ऐसा कुछ हुआ था। तो ये बहुत अच्छा जो कल्पना जिसके अंदर आई, प्रोड्यूसर और ये फिल्म वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। पर मेन जो आप ये कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन, अब हम वायुमंडल को कैसे बदलें? वायुमंडल को बदलने के लिए जो केवल स्थूल तत्व हो, केवल वायु तत्व का नहीं, वो परम प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? डिवाइन लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। राइट। और परम प्रकाश तो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है। अभी आप देख रहे हो कि ये गैलेक्सी का मालिक महाशिव के पास भी नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी भी अब डैमेज हो रही है, पूरी ब्लैक होल बन रहे हैं गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में। पर बापूजी यहाँ बैठे हुए मनुष्य क्या करे? ऐसी फिल्म देख के दुखी हुए बेचारे। वो ऐसी हुई मनुष्य को, उसको ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढना चाहिए। ये तो सत्य बात और है। ऑलमाइटी हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, पहला क्वेश्चन ये है। और ये सब चेंज करने की जिम्मेदारी ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। कोई देवता भी नहीं चेंज कर सकता, ना शिव कर सकता है, ना महाशिव कर सकता है, ना परम महाशिव कर सकता है। ठीक है। ना यूनिवर्स का मालिक बदल सकता है, ना गैलेक्सी का मालिक बदल सकता है, ना मल्टीवर्स का भी मालिक नहीं। ये तो खरबों मल्टीवर्स का मालिक ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है।
और वो आने वाले समय में एक ऐसा संगठन बना के सूक्ष्म जगत से पावर ऑलमाइटी अथॉरिटी को जो योग लगाएंगे, योग बल से ये विश्व परिवर्तन होगा। तो आम इंसान क्या करे इस धरती के मनुष्य? आम इंसान को है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के ढूंढे, देवी देवताओं में ना फंसे, सभी धर्म नाथ जात से परे हो जाए। पहले हम एक बोलना चाहते हैं, अभी हम सब धर्म नाथ जात से परे की बात कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सब धर्म की सभी। हम तो जब मैं सुबह में उठता हूँ तो सभी पहले सबको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। किसको? किनको? आत्मा, परमात्मा, देवता, दुरात्मा, पापात्मा को भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम इस जगत में रहते तो पापात्मा भी है। अगर हम उसके लिए खिलाफ एक संकल्प सोचेंगे तो पापात्मा भी, भूत प्रेत भी नुकसान कर सकते हैं। मतलब वो सुधरेंगे नहीं और दुश्मन बनेंगे। नहीं, हमारा दुश्मन बन जाएंगे तो हमें हमारा काम जो है, हमारा जो सूक्ष्म जगत को मतलब परिवर्तन करना है, पूरी वर्ल्ड को परिवर्तन करना है, वो हमारे काम में टांग अड़ाएंगे ना। सूक्ष्म जगत वाले ज्यादा टांग अड़ाते हैं। ये तो बात सही है। भूत प्रेत ज्यादा टांग अड़ाएंगे ना, हमारी सोच तो समझ नहीं पाएंगे। भूत प्रेत वाली आत्माएं हमारी काम, हमारा ज्ञान तो समझ नहीं पाएंगे ना। इसलिए जो मनुष्य है पहले धर्म नाथ जात से परे हो जाए और ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढे। और हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, पहले तो ये सोचे कि इतने धर्म स्थान बने हैं, इतने धर्म है, इतने जात है, नाथ जात है, क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ऐसे धर्म नाथ जात बनाए क्या? तो बापूजी यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इंसान को ये कर्म की थियोरी पे विश्वास रखना चाहिए? हाँ, थियोरी पे तो रखना चाहिए, नहीं तो नहीं रखेगा तो विक्रम करेगा। थियोरी तो ठीक है ना, मगर वो कर्मों की थियोरी ठीक है, जब विक्रम करता है तो आत्मा में नेगेटिविटी आती है, और सत्कर्म करता है तो आत्मा में पॉजिटिविटी आती है। तो बापूजी ये मैं मान लूं कि उस घटना के अंदर सपोज 10 लोग मारे गए, जो भी मारे गए, तो ये उनके ही विकर्मों का फल उनको मिला है। देखो, एक कॉमन सी बात होता है जी, एक साथ में लाखों मर जाते हैं जी, चाहे कोई भी महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वॉर हो, तो एक ही समान कैटेगरी वाले इकट्ठे होते हैं और उसी समान मृत्यु उसके लिए बम पड़ता है, 500,000 मर जाते हैं। तो एक ही समान कैटेगरी वाले आत्माएं इकट्ठी होकर वहां बम गिरता है, मर जाते हैं। और उसमें एक आध दो कोई बच जाता है तो उसका पुण्य का खाता होता है तो वो बच जाता है। देखिए, इसी बात पे माँ की एक बात याद आई, जैसे उन्होंने मुझे आज ही बताया कि पांच दोस्त थे और पांचों जंगल में जाते हैं और वहां बिजली गिर रही होती है, तो पांचों को लगता है कि अगर हम साथ में जाएंगे तो सब मर जाएंगे। तो वो कहता है कि वो बार बार एक एक दोस्त को भेजता है कि भाई तू जा, अगर तेरी मौत आई है तो तू मरेगा, तो तेरे कारण हम सब हम बच जाएंगे, तू मर जाएगा। 5 में से जिसकी मौत आएगी वो जाएगा। तो बारी बारी सब 4 लोग होके आते हैं, कोई भी नहीं मरता, वापिस सब आ जाते हैं। तो 5वां रहता है, उसको सब धक्के मार के बाहर निकालते हैं, और जैसे ही वो बाहर जाता है वो चारों पे बिजली गिरती है और चारों मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो 5वें बंदे के कारण ये चारों लोग जिंदा थे। लेकिन मतलब ये कि कौन किसके कारण जी रहा है और किसके कारण अच्छा हो रहा है, ये कोई इंसान नहीं जानता। तो ये कर्म की थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लोगों को समझने के लिए, हर धर्म की आत्माओं को समझने के लिए, कि हमें इस थियोरी पे विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए, परमात्मा को ढूंढना चाहिए, उन परम तत्वों को धरती पे लाना चाहिए, इन वायुमंडल को कैसे बदलना चाहिए। देखिए, जैसे आपने बात बोली कि इस वायुमंडल को बदलने की बात तो दुनिया में आज तक किसी लोग ने नहीं, समग्र वायुमंडल, केवल एक धरती का नहीं। जैसे जहां तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है, मैं बताऊं, थोड़े दिन पहले मैं टीवी में देख रहा था जी, तो किसी ने अभी बताया कि सूर्य की ग्रेविटी 75,000 करोड़ किलोमीटर तक जाती है। कितनी? 75,000 करोड़ किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, माना कितना 7.5 खरब किलोमीटर हुआ ना। तो जहां तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है वहां तक सूर्य की पहुंच है। तो सूर्य की पहुंच माना तत्वों की पहुंच है ना। जहां तक तत्वों की पहुंच है, तत्वों की दुनिया है, वो तत्वों की दुनिया को, क्योंकि सूर्य की अग्नि, तो सूर्य की जो अग्नि है जी, वो तत्वों की दुनिया है ना, तत्व है ना, परम तत्व तो नहीं है ना। नहीं, अग्नि तत्व है। तो जहां तक सूक्ष्म वतन है, जहां 3 तत्वों की दुनिया है, तो 75,000 करोड़ किलोमीटर तक बदलना पड़ेगा, तब दुनिया बदलेगी। कहीं भी सूक्ष्म वतन रह गया, उसको कारण जगत बनाना पड़ेगा। क्या कि दुनिया कितनी बड़ी, और केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है ना। अगर तुम तुम्हारे एक ब्रह्मांड बदल गया, मगर दूसरा सूर्य जो ब्लैक होल बन के पड़ा हुआ है, असुर बन के पड़ा हुआ है, वो आगे तुमने ब्रह्मांड को सुधारा। कितना? ब्रह्मांड को समझो कि तुमने 75,000 करोड़ को वहां परम तत्वों से भर दिया, परम तत्वों की दुनिया बनाई इसको, ठीक है। मगर पास में कोई सूर्य ब्लैक होल बन के, तो महाराक्षस बन के पड़ा है, और तुम्हारे ब्रह्मांड को ही खा जाएगा, तो इसलिए पूरी गैलेक्सी चेंज करनी पड़ेगी। समझ में है?
और पूरी गैलेक्सी भी वो कई ऐसी खरबों गैलेक्सी हैं, तो दूसरे भी गैलेक्सी हैं जो सुपरमासिव ब्लैक होल बन के बैठी हैं, तो दूसरी गैलेक्सी को खा जाएगी। अच्छी गैलेक्सी तुमने बनाई, समझो कि महाशिव ने अच्छी गैलेक्सी बना दी, परम तत्वों की बना दी, मगर दूसरी गैलेक्सी जो सुपरमासिव ब्लैक होल है तो वो गैलेक्सी को खा जाएगी ना। तो बाबूजी ये तो बातों का पूरे तो कोई यूनिवर्स को अंत ही नहीं होना। पूरे यूनिवर्स को बदलना पड़े। हाँ, ये तो बात सही है। मगर एक यूनिवर्स के कई ऐसे यूनिवर्स है जब बड़े से बड़े ब्लैक होल बने, यूनिवर्स पूरे बड़े बने, तो वो दूसरे यूनिवर्स को खा जाएंगे, तो पूरे मल्टीवर्स को चेंज करना पड़े। हाँ? तो ये तो पूरी चेन सिस्टम लग रही हाँ, है। तो चेंज सिस्टम है ना, क्योंकि तुम धरती पर भी समझो कि एक गांव को सुधारोगे तो दूसरे गांव वाले आके अटैक करेंगे। हाँ, ये तो है। एक राज्य को सुधारेंगे तो दूसरे राज्य वाले अटैक करेंगे। एक देश को सुधारेंगे तो दूसरे देश वाले अटैक करेंगे। ये तो प्रैक्टिकल बात है। एक ब्रह्मांड को सुधारोगे, एक सोलर सिस्टम को ठीक करोगे, तो दूसरे सोलर सिस्टम खींच लेंगे। नेगेटिव है, तो जहां नेगेटिव और पॉजिटिव की दुनिया होती है वह धर्म अधर्म होता है, वह धर्म युद्ध होता है, अरे चीजें कर्म की थ्योरी होता है। इसलिए पूरा का पूरा अमरलोक महा अमरलोक बनाने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स में काम कर रहा है। बाबूजी, ऐसी घटनाएं जब हम फिल्म देखते हैं तो वहाँ पे कितने लोग रो रहे थे ये फिल्म देख के, और उस समय पे मतलब सबके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग थी कि हाय कैसे लोगों की मृत्यु हो रही है और कितना दुख फैला हुआ है, व्हाटएवर। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इससे आगे हम कैसे बढ़े, पॉजिटिव दुनिया को हम कैसे बनाएं, पॉजिटिव यूनिवर्स को जैसे आपने बदलने की बात कही, क्या हम ज्ञान की ओर जाना, मतलब ज्ञान की ओर इंसान सोचता नहीं है। आखिर ऐसी घटनाएं बनती है तब उसको लगता है कि नहीं कुछ सत्य कुछ और है। देखो, ऐसी बात करने वाले जी, अच्छा कार्य करने वाले संसार में कितने हैं? मुट्ठी भर। कितने? मुट्ठी भर। कि सारे दुनिया का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। सही बात है। मगर उसको विश्व कल्याण करने के पहले कोई एक गांव का कल्याण नहीं होता, ना एक देश का कल्याण होता है, ना एक धरती का कल्याण होता है। जब ऐसे ही पूरा मल्टीवर्स में ही मृत्युलोक है जी, सारे सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स को बदलना पड़े जी, तब ही परम 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 महा अमरलोक होता है। क्या होता है? परम 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 महा अमरलोक होता है जी। नहीं तो फिर महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा कर फिर नया ब्रह्मांड बनाते हैं जी। ये शास्त्रों में होती रही है कहानियां। हुआ है बिल्कुल। हाँ? तो महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा कर फिर नया ब्रह्मांड बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन महाकाल थक गया ये सब तो कुछ होने वाला नहीं है। महाशिव महाकाल तो गैलेक्सी का मालिक है ना। नहीं, सुन तो लीजिए, जब जिस दिन अगर वो भी मालिक भी थक गया ऊपर से और ये सब चीज़ों को हम बदल नहीं पाएंगे या नहीं कर सके हम धरती के रहने वाले मनुष्य, तो वो भी एक दिन फिर हाथ जोड़ देगा और सबको एक सेकंडों में पूरे यूनिवर्स को परम तत्वों में सेकंडों में बदल देगा और ये सब खत्म हो जाएगा। वो तो होगा, मगर एक बात समझाओ जी। पूरी अगर तुम मल्टीवर्स को नहीं बदलेंगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरे मल्टीवर्स को नहीं चेंज करेगा जी। और कहीं भी कूड़ा कचरा रह गया, जैसे आपको एक यूनिवर्स बदला जी। एक यूनिवर्स पूरा परम तत्वों का बना दिया, पूरा अमरलोक बना दिया, मगर दूसरा यूनिवर्स में कूड़ा कचरा भरा है, तो वो नेगेटिव जो यूनिवर्स वाला है वो पॉजिटिव यूनिवर्स को खा जाएगा। ये तो बाबूजी वो बात हो गई कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जब तक तुम चलोगे ऑक्सीजन खत्म तुम खत्म, यही बात हुई ना। तुम्हारे यूनिवर्स में जब तक शक्तियां हैं तब तक चलेगा। जिस दिन आपके अंदर की पॉजिटिव शक्ति खत्म हो गई, इंसान को भी ये सीखना चाहिए कि उस इंसान के अंदर जब पॉजिटिव शक्ति खत्म हो जाती है तब नेगेटिव शक्ति उसके ऊपर हमला कर देती है और उसकी थॉट जो है वो सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव हो जाती है और अल्टीमेटली वो अधोगति की ओर जाता है। एक सीधी सी बात है, चाहे इस ब्रह्मांड का शिव के अंदर भी पावर खत्म हो जाता है जी, तब शिव भी सूर्य में प्रवेश करके ब्लैक होल बना के पूरे ब्रह्मांड को एक सेकंड में काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है जी। महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जला अपने रोम रोम में समा लेता है। तो आत्माओं की तो यहाँ बात ही नहीं करता हूँ मैं, तो बहुत बहुत बड़ी शायद बात करता हूँ। ये धरती की तो मैं कभी बात ही नहीं करता। मैंने तो अपनी वीडियो में हमेशा की कहा है बेहद की बात करो, हद की बात नहीं। ये धरती बढ़ती कुछ भी नहीं है, तो ये जब बदलेगा। पर ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये धरती के लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं तो केवल धरती के मैं जब समाधि अवस्था में जाता हूँ जी, तो मैं इस ब्रह्मांड को नहीं देखता, गैलेक्सी को नहीं देखता, यूनिवर्स को नहीं, मल्टीवर्स को नहीं देखता, ऐसे खरबों मल्टीवर्स को देखता हूँ मैं। और मैं हमेशा बेहद की बात करता हूँ। बेहद की बात मुझे बचपन से होती थी कि पहले धरती को बदल दूं, पहले सोचती कि सारी दुनिया को बदल दूं।
जी। मगर दुनिया कितनी बड़ी है वो सोचना पड़ेगा ना। तो एक साथ में बेहद का विश्व बदलोगे तो ही, नहीं तो एक बोला नहीं, एक यूनिवर्स बदला दूसरा नहीं बदला तो वो एक यूनिवर्स अच्छा है वो कैसे जिएगा। देखो एक देवता शुभ बन गया, एक असुर है, तो ये असुर देवता को जीने देगा? तो ये एक यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव देवता है, यूनिवर्स को अच्छी तरह चला रहा है, पूरा पावर से भरा है। मगर एक यूनिवर्स का मालिक दुर्योधन है तो वो अटैक करके नहीं खा जाएगा। साइंस वाले बताते हैं गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को कैसे अटैक करके खा जाती है, पूरी बताते हैं। जैसे ये हमारी पड़ोसी इंड्रोमेडा गैलेक्सी है, कई सालों के बाद वो खा जाएगी हमारी गैलेक्सी को, ऐसा बोलते हैं। हाँ बताते हैं, पर वो तो 2-3 करोड़ साल बोलते हैं कि भी इतने साल लगे। हाँ मगर वो खा तो जाती है ना। महाशिव जिसको हम गैलेक्सी का मालिक महाशिव कहते हैं, वो भी तो महाशिव पर अटैक करते हैं ना। अरे पर यहाँ के मनुष्य कहता है इसे 100 साल है तो वो तो 100 साल की चिंता करेगा ना, 2 करोड़ साल की क्या करेगा वो। मगर हम हमेशा बेहद की बातें करते हैं। जी। ये दुनिया आने वाले कोयले बोयले सब बंद हो जाएंगे, आने वाले ऐसे होंगे परम तत्व के साधन बनेंगे। सारा सूक्ष्म जगत तुम्हें ये अभी ढूंढ रहे कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जा सके, ऐसे साधन बना रहे हैं। एंटी ग्रेविटी के साधन, हीलियम से चलने वाले साधन होंगे। जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे साइंस वाले ढूंढ रहे हैं ना जी। तो डार्क एनर्जी क्या है? जो हमारा आकाश तत्व है जी। आकाश तत्व में डार्क एनर्जी इतनी बड़ी मल्टीवर्स पड़ी है ना, तो हमारे शास्त्रों में से लिखा ना आकाश तत्व से सब कुछ बना ना। आकाश से वायु, वायु से जल, अग्नि, सब कुछ वही से बना ना, आकाश से बना ना। बिल्कुल। तो आकाश से ऊपर एक महातत्व है और महातत्व भी बना, महातत्व से भी ऊपर एक परम प्रकाश है जो चाहे ब्रह्मांड का मालिक शिव वो महाशिव के पास होता है। परम लाइट जो एटम बना है परम लाइट का बना है। तो बाबूजी ये परम लाइट परम तत्व अगर इस धरती पे आ जाए या पूरे यूनिवर्स में आ जाए तो ये सब कुछ बदल सकता है। ये पावर का एक कण, जैसे एक एटम कहते हैं ना, एक एटम से पूरा यूनिवर्स बना, तो वो परम प्रकाश का एटम होता है। नहीं पर इसके लिए हमें परमात्मा को क्या रिटर्न एप्लीकेशन तुम्हें अगर किसी भी मनुष्य को भाग्य बनाना है जी तो सभी धर्म नाथ जात से परे होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढे जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी हर ब्रह्मांड में, क्या हर ब्रह्मांड में सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है, अपने कई रूप निकाल के काम कर रहा है। हर गैलेक्सियों में भी है, हर ब्रह्मांडों में भी है, यूनिवर्स में भी है। हर आपके हिसाब से सब सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कर रहे हैं मगर तुम्हारा भाग्य क्या बनेगा? वो तो फिर जब नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया में तुमने अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी को जाना, जहाँ हर ब्रह्मांड में ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक रूप काम कर रहा है, आकारी रूप भी काम कर रहा है, साकार में भी काम कर रहा है। मगर उसी साकार को तुम ज्ञान से जानोगे, वो बेहद की बात करेगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी का जो रूप होगा वो बेहद की बात करेगा, हद की बात नहीं करेगा। हद की बातें हद के मनुष्य धर्म पिता धर्म गुरु करेंगे। वो बेहद को बदलने की बात करेगा, बेहद का विश्व को परिवर्तन करने की बात करेगा। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी की भाषा में बात करेगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेज देगा तुम्हें, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेंजर होगा। वो थियरी ऑफ कर्म भी समझाएगा, सब कुछ बताएगा, सारे शास्त्रों का सार भी समझाएगा, मगर वो बेहद को परिवर्तन की बात करेगा। तो उसको तुम साकार रूप को जानोगे, जो विश्व परिवर्तन इस ब्रह्मांड में भी धरती पर जो कार्य हो रहा है, सूक्ष्म जगत में भी काम हो रहा है, कारण जगत में भी हो रहा है, और हर धरती पर हो रहा है, हर ब्रह्मांडों में हो रहा है, हर गैलेक्सियों में हो रहा है, हर यूनिवर्स में हो रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का अनेकों रूप काम कर रहे हैं और मल्टीपल यूनिवर्स को चेंज कर रहे हैं। तो धरती पर भी ऐसा एक रूप काम कर रहा है जो बेहद की बातें करता है, बेहद का ड्रामा का आदि मस्जिद का राज समझाता है कि मल्टीवर्स यूनिवर्स कैसे बना। नहीं बाबूजी, जो आपकी जो एलियंस वाली वीडियो थी, स्पिरिचुअल साइड ऑफ एलियन विद द सीक्रेट ऑफ योगा, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ये जो वीडियो है इसके अंदर आपने बहुत सारा ज्ञान और इसके ऊपर बहुत ही चर्चा की है। तो फिलहाल ये आपने जो भी हमें बताया ये बहुत ही बढ़िया है और इससे ही पूरी दुनिया हम बदल सकते हैं। और आपका बहुत बहुत आभार। परम शांति।